चलो आज शुरू करते हैं एक और डेफिनेशन के साथ। आज हम ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन को देखेंगे और सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है। तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू establish most productive relation for the achievement of specific goal of the organization। ठीक है। ये काफ़ी बड़ी सी डेफिनेशन है। इसको हम पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आप इसको काफ़ी ईजिली और आसानी से समझ पाएंगे। पहले बोला गया है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे को जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने तरीके के काम होंगे और उन काम को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। सपोज हम करते हैं कि स्कूल के बारे में, कि अगर एक स्कूल है तो वहाँ पे कितने तरीके के काम होते हैं। तो स्कूल में बेसिकली जो मेन काम होता है वो टीचिंग का होता है, जिसको हम एकेडमिक सेक्शन में डिवाइड करते हैं कि एकेडमिक एक्टिविटी है। दूसरे स्कूल में एक्टिविटी जो होती है, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नंबर वगैरह, मार्कशीट, एग्ज़ाम, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में होता है। तो जब आप स्कूल जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लासेस में केवल आपकी पढ़ाई वगैरह होगी और सारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है। तो सिमिलरली हम ऑर्गेनाइजिंग जब करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कितने तरीके के काम होता है और उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा पूरा होता है यहाँ पे, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं सेकंड पे। तो दूसरा है हमारा फिर इसके बाद ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले हमने क्या किया था, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और उनके ग्रुप बना लिए। ठीक है, जैसे हमने बात किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो गया स्कूल में और एकेडमिक सेक्शन हो गया। अब उसके बाद उस पे काम करने के लिए हमको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज लाइक हमको ऑफिस चाहिए, हमको टेबल कंप्यूटर चाहिए, हमको मॉनिटर चाहिए, बोर्ड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती। तो हमको काम करने के लिए उन चीज़ों को अरेंज करना है सबसे पहले, सारी फिजिकल चीज़ों को। उसके बाद जब भी हम काम करेंगे कोई, तो उसमें एक्सपेंसेस आएंगी, उसको भी अरेंज करना है फाइनेंशियल। कई बार अपने खुद के पास से पैसा होता है और कई बार हमको लोन वगैरह से अरेंज। तो फिजिकल, फाइनेंशियल और लास्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स। काम करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको भी आपको सबको इकट्ठा लाना है। अब आपने सारी फिजिकल चीज़ें ला ली। फिजिकल चीज़ें सपोज मान लीजिए एक टीचर को पढ़ाना है, तो टीचर को पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले कि ब्लैक बोर्ड वगैरह चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो आपने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। फिर दूसरा, टीचर की सैलरी डिसाइड होगी, तो आपने उसकी सैलरी डिसाइड की कि आपको हम पढ़ाने पे इतना, तो फाइनेंशियल हो गया। और तीसरा ह्यूमन रिसोर्स, टीचर वो खुद है, अब वो आएगा और आसानी से पढ़ा सकता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर इसके बाद है, ये सारा चीज़ हम किस वजह से कर रहे हैं, टू इस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन। इन सारी चीज़ों को हम करके हमने सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिलेशन एक एक्टिविटी को किया है, जिससे जब आदमी काम करेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। और इसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों किया, टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन। ठीक है। और ये सारा ही काम हम क्यों कर रहे हैं, हमको पता है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में हम सारा काम करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो लास्ट में सिंपल है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सारा काम हम कर रहे हैं। तो लास्ट में अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, चारों पॉइंट्स को। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन and bringing together the physical, financial, and human resource to establish the most productive relation
फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हमने देखा है, आप एक नोटबुक ले लीजिए और उसको डिफरेंट 3-4 पार्ट में डेफिनेशन को डिवाइड करके अच्छे से समझिएगा। अच्छे से समझ जाएंगे और आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखेंगे। थैंक यू।